हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया दिन था। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। एक अच्छी खासी रैली कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा मौका था। और आप देखोगे तो चार्ट में भी, यानी कि ये जो एनालिसिस किया गया था, ये भी यही बता रहे हैं कि हमने बैंक निफ्टी में आज अच्छे खासा मोमेंटम ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कैप्चर किया। इनफैक्ट यहाँ पे फिन निफ्टी भी हमने ट्रेड किया था, बट वो मैंने नहीं दिखाया है। अब आपको जानना होगा कि आज मार्केट जब लाइफ टाइम हाई पे टच करके वापस आ गया तो क्या ये मोमेंटम बना रहेगा, नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। अब कल क्योंकि छुट्टी है तो डेफिनेटली थर्सडे एक्सपायरी है। तो देखना है कि थर्सडे एक्सपायरी में जो हमने हिसाब किताब लगाया था कि मार्केट नया हाई बनाते बनाते 23,000 के आसपास टच हो सकता है, तो क्या वो हिसाब किताब बन पाएगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दो तीन चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और उसके बाद अगर आपको हमारा ये एनालिसिस चाहिए तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स है। एक तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे लेवल्स से लेना देना है, तो आप टीजी लेवल्स करके हमारा जो साइट है वो भी देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आई वांट लेवल्स करके क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है अलग अलग निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज, तो आप मेंटोर चा दे सकते हो, या फिर वापस आई वांट लर्निंग डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। जस्ट एक कस्टमर सपोर्ट का नंबर है 9152615121। तो ये ही नंबर हम नोट करना। कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। हम पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मेरे शक्ल के बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स हैं, तो प्लीज़ इनसे बचिए। अब देखते हैं कि क्या टॉप न्यूज़ है। जिलिट इंडिया स्टॉक सर्जेस 10% ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रूमिंग सेगमेंट सेल्स। तो यस, हम सभी लोग आप देखोगे तो अच्छे ग्रूम होते हैं। तो जिलेट इंडिया वन मार्क 3 है, मार्क 5 है, बहुत अच्छे रेजर शेव्स है। तो बढ़ गया स्टॉक 10%। एक्साइड इंडस्ट्रीज Q4 नेट प्रॉफिट राइजेस 37%। तो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। पतंजलि फूड गेट्स शो कॉस्ट नोटिस फॉर जीएसटी ड्यूज। तो पतंजलि फूड्स का कुछ गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा संभल के रहना। अब आज मैं क्या करने वाला हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, बट HDFC, BEL और ईज माई ट्रिप, ये तीन स्टॉक्स का भी एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम निफ्टी पे देखेंगे कि क्या बन रहा है निफ्टी के साथ। अब यहाँ से ऐसे अगर आप देखोगे तो ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। ओके, आपको क्या दिख रहा है ये चार्ट में। जब आप यहाँ से, आपके व्यू से अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो मुझे दो चीज़ दिखाई दे रही है। ये रहा निफ्टी का सपोर्ट, फंटास्टिक। और ये रहा समवेयर निफ्टी का ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, एक नहीं, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे कहीं ना कहीं टच होके निफ्टी वापस चली जाती है। और क्या ये पहले बार हुआ है? नहीं, ऐसे पहले बार नहीं हुआ है। आप देखोगे 1, 2, 3 और ये चौथा अटेम्प्ट है निफ्टी का ऊपर जाने का। ओके, और यहाँ पे एक चीज आज ये भी समझ में आई जब ये रेड कैंडल बना, कि यहाँ के जो पूरे सेलर्स हैं ना, वो खत्म नहीं हुए हैं, ये अभी भी बाकी है। राइट, ये सेलर्स जो है ये खत्म नहीं हुए हैं, ये अभी भी बाकी है। इसका मुझे प्रूफ कैसे मिला? तो आज देखोगे ना, ऊपर अटेम्प्ट तो किया, यानी कि टच होके अटेम्प्ट तो किया, गैप अप हुआ जैसे कल बताया था, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो एंड जो है वो सेलिंग में ही हुई। अब
यहाँ पे तो मुझे समझ में आया कि ऊपर के इस पे बहुत तगड़े तगड़े सेलर्स बैठे हैं जो निफ्टी को नीचे ढकेल रहे हैं, बट इसमें भी एक कैच है कि आप देखोगे ना, लास्ट टाइम भी तो ऐसे हुआ था कि सेलिंग आई थी बट जो बुल्स है वो ओवरकम कर चुके थे, नेक्स्ट ग्रीन आई। अब एक चीज़ आप देखोगे ना, ये भी थोड़ा सा सोचने की बात है, ये जो सेलिंग स्ट्रेंथ है ना, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यानी कि पहले बार जब सेल ऑफ आया था तो इतनी बड़ी कैंडल आई थी, आज वापस सेल ऑफ हुआ तो आप देखोगे कि कैंडल जो है वो पूरी तरीके से नीचे नहीं गई, मार्केट गैप अप हुआ और समवेयर अबाउट 0.2 के आसपास ही क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है कि बुल्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, सॉरी बेयर्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, और बुल्स जो है वो उतने ही स्ट्रांगली मार्केट को कंट्रोल करने को देख रहे हैं। अब एक चीज़ तो यहाँ पे पक्का है कि कल अगर आपको मीन्स मैं कहूँगा बहुत सुपर डुपर निफ्टी की एक्सपायरी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सबसे सिंपल क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, तो स्ट्रेट अवे जो मार्केट है ना लाइफ टाइम हाई के ऊपर ओपन हो जाएगा। यानी कि लाइफ टाइम हाई के ये जो नंबर्स है ना, समवेयर अराउंड ये वाला पोर्शन, समवेयर अबाउट 22,771, राइट, स्ट्रेट अवे 100 पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, समवेयर अबाउट 22,770 या 22, आप हैरान हो जाओगे कि समवेयर अबाउट स्ट्रेट अवे 22,800 के आसपास मार्केट गैप अप, कुछ सोचने का ही मौका नहीं देगा। तो ये पहला इंडिकेशन रहेगा कि बेयर्स काम से गए। अब इतना अगर गैप अप हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि एक छोटा सा पुल बैक आएगा और फिर वापस जाएगा, राइट। तो कल मुझे देखना है, यानी कि थर्सडे को मुझे देखना है कि क्या मार्केट स्ट्रेट अवे 22,800 के आसपास ओपन होता है कि नहीं। अगर ऐसे ओपन हुआ तो क्या आप यहाँ पे ही यही वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि यस सर, मज़ा आ रहा है, कि आपको जो लग रहा था उस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है। तो क्या आप प्रॉमिस करते हो? यस लिखो कि आई विल रिमाइंड। अगर थर्सडे को 22,800 से लेके 22,780 या 60 के आसपास अगर आया तो यस, मैं यहाँ पे वापस कमेंट करके बताऊंगा कि आपने कहा था ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। अब यहीं पे नहीं रुकना है, ये पहला इंडिकेशन है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आके वापस अपना बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट किसी कारण गैप डाउन हो गया ना, तो फिर भी गैप डाउन भी हुआ, अगर बुलिशनेस इंटैक्ट है मार्केट का, तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ सेकेंड केस गैप डाउन की भी अगर मैं चीज़ बताऊँ ना, अगर बुलिशनेस मार्केट में इंटैक्ट है तो पहले 15 मिनट या आधे घंटे में ही गैप डाउन होके वापस ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि गैप अप हुआ तो बुलिशनेस इंटैक्ट है, पता ही चलेगा। गैप डाउन भी हो गया तो अगले 15 मिनट या आधे घंटे में ही मार्केट ऊपर जाना चाहिए और 22,800 के आसपास जाना चाहिए। तो कल थर्सडे की एक्सपायरी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको मॉर्निंग में ही रेडी रहना है कि यस, मॉर्निंग में ही एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मार्केट में दिख सकता है। तो नीचे अगर आप पूछोगे, चलो ये तो मैंने पूरा बुलिश सिनेरियो बताया, मार्केट बेरिश कब हो सकता है या मार्केट की हवा कब निकल सकती है, तो बहुत सिंपल है कि 22,300 के बाद ही अब मार्केट में बेरिशनेस है। 22,300 के बाद ही मार्केट में बेरिशनेस है। इसके पहले जो भी छोटे मोटे पुल बैक्स है वो बुल्स बाय करके स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के चांसेस है। तो यहाँ पे निफ्टी का पूरा एनालिसिस खत्म हो गया। अब देखेंगे बैंक निफ्टी जो कि लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है
और अब अगर आप देखोगे तो चलो डेली में देखते हैं। डेली में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में गड़बड़ है, स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो गया है। मुझे लगता है कि गैप अप कहाँ पे होगा, 49,600। और मुझे लगता है कि लगभग लगभग आप देखोगे ना तो 49,600 से लेके 49,800 मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी जा सकती है। अब बैंक निफ्टी में बेरिशनेस कब रहेगा, तो बहुत सिंपल है, 49K के बाद ही बैंक निफ्टी में बेरिशनेस, भले टेम्परवरी क्यों ना हो, बेरिशनेस हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का क्या गेम है, 49,600 के आसपास गैप अप, 49,800 तक जा सकता है। अगर बेरिश व्यू कब रखना है, जब गैप डाउन 49K 15 मिनट्स की कुछ रेड कैंडल 49K के नीचे आती है। बैंक निफ्टी में भी कल अलर्ट रहना, यानी कि थर्सडे को। अब HDFC बैंक, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये बैंक बढ़िया है और डेफिनेटली ये बढ़िया है, बट इसका कमबैक कब होगा, तो फिलहाल आप देखोगे ना इसका कमबैक इतने जल्दी नहीं होने वाला है, ये बैड न्यूज़ है। कम से कम आप देखोगे ना इसका कमबैक होने के लिए जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो कम से कम मैं तो कहूँगा सितंबर के आसपास कहीं तो भी इसमें ऊपर का मुंह आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, 3 महीने तो पकड़ के चलो, कम से कम 3 महीने पकड़ के चलो कि इतने जल्दी ये ऊपर नहीं जाने वाला है। और उसके बाद एक फैंटास्टिक आप मुंह आ सकता है, बट 2 या 3 महीने आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए टाइम लगने वाला है। BL देखेंगे, BL मोमेंटम जो ये है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो BL ये सही टाइम नहीं है बाइंग करने का। समवेयर अबाउट 220 आप BL में बाय कर सकते हो। ओके, समवेयर अबाउट 220। ओके, अब ये ईज माई ट्रिप, बहुत ज़्यादा रेड ग्रीन कंफ्यूजन है, तो मैं तो ऐसे इसमें हाथ भी नहीं डालूंगा। तो ईज माई ट्रिप में सोचूंगा भी नहीं, टोटली अनकंसिस्टेंट, उल्टा सुल्टा चल रहा है, तो ये तो देखना भी नहीं है। तो होप आपको आज के ये जो 3 स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो बताया था वो पसंद आया रहेगा। कल थर्सडे को वापस फैंटास्टिक एक्सपायरी का टाइम है। जैसे आज हमने बैंक निफ्टी के साथ बहुत सारे कॉल और पुट के सक्सेसफुल ट्रेड्स का एनालिसिस किया था, वैसे निफ्टी को भी हम कल देखने वाले हैं थर्सडे को। तो अलर्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना।